जी, अस्सलाम वालेकुम। सबिहा लुकमान इज़ हेयर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी इस सीरीज़ में जिसमें आप केएसए एंड यूएई के बारे में, अमेज़न की लॉन्चिंग मीन्स हाउ यू कैन स्टार्ट अमेज़न बिजनेस इन यूएई एंड केएसए, ये कंप्लीट सीरीज़ के की जो है वो सेकंड एपिसोड है, पार्ट 2 है, जिसमें आप जो है वो देखेंगे प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में। इससे पहले जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था वो हमने देखा था कि हम किस तरीके से केएसए और दुबई में जो है वो अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसकी क्या क्या उसके लिए डाटा रिक्वायर्ड है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। उन सारी चीज़ों को देखने के बाद फिर हमने ये देखा था कि किस तरीके से हम अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। उस सारी चीज़ों को डिटेल्स को देखने के बाद के नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है वो होता है कि जैसे ही हमारे अकाउंट की क्रिएशन हो जाती है, वो लाइक इंडिविजुअल अकाउंट होता है या प्रोफेशनल अकाउंट होता है, तो सेकंड स्टेप जो लॉन्चिंग में आता है या अमेज़न के बिजनेस में आता है वो है प्रोडक्ट हंटिंग का। प्रोडक्ट हंटिंग बेसिकली एक मेन एलिमेंट्स है किसी भी प्रोडक्ट की लॉन्चिंग का। प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये सिर्फ अमेज़न के प्लेटफॉर्म पे ही इम्पोर्टेंस नहीं रखता, बल्कि प्रोडक्ट जो है वो मैटर करती है आपके, चाहे वो फिजिकल बिजनेस हो, ऑनलाइन बिजनेस हो, या आप एक ई कॉमर्स का ऑनलाइन बिजनेस करना चाह रहे हैं, लोकली करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान में करना चाह रहे हैं। तो प्रोडक्ट मीन्स के प्रोडक्ट एक सबसे अहम एलिमेंट होता है आपके बिजनेस का। आपकी प्रोडक्ट जितनी स्ट्रांग होगी, डिमांडिंग होगी, उसके तमाम क्राइटेरियाज जो हैं वो कंप्लीट होंगे एक जैसे एक प्रोडक्ट के होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने लगते हैं या कोई भी फिजिकल बिजनेस हो या ऑनलाइन हो, तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि हमने बिजनेस किस चीज का करना है। इवन कि जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे होते हो तो आपके माइंड में सबसे पहले या तो आपके पास ऑलरेडी अगर कोई प्रोडक्ट मौजूद होता है तो वो होता है, अगर वो नहीं है तो आपके माइंड में ये चल रहा होता है कि हम कौन सी प्रोडक्ट जो है वो सेल करेंगे। मीन्स कि अगर हम देखें तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई भी चीज सेल करने के लिए मैं कहती हूँ कि एक ही जैसा क्राइटेरिया होता है। क्यों? क्योंकि हर बंदे की कोशिश होती है कि वो ऐसी प्रोडक्ट को सेल करना शुरू करे जिसको बहुत कम लोग सेल कर रहे हो, जिसमें कंपटीशन मतलब ना हो और हमारी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा हो। मतलब कि उसको खरीदने वालों की तादाद ज्यादा और बेचने वालों की तादाद कम हो। तो उसमें ये है कि यही चीज जब आप फिजिकल बिजनेस जो है वो स्टार्ट करने जा रहे होते हो तो तब आप जो है इन्हीं चीजों को माइंड में रखते हो। अगर हम ऑनलाइन अमेज़न का बिजनेस करते हैं, ईबे है, शॉपिफाई है, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप बिजनेस करना चाह रहे हो, तो प्रोडक्ट तो आई थिंक सो हंट करने का या प्रोडक्ट को लेने का या फाइंड करने का जो क्राइटेरिया है ना, उसमें से कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो सबकी रिक्वायरमेंट होती है और एक आम बंदे के माइंड में भी वो चीजें होती हैं कि हमने अगर बिजनेस करना है या हमने प्रोडक्ट फाइंड करनी है या हम जिस प्रोडक्ट के साथ जाना चाह रहे हैं उसके अंदर जो सबसे मेन एलिमेंट है वो ये होना चाहिए कि प्रोडक्ट जो है वो हाई डिमांडिंग होनी चाहिए। डिमांडेड मीन्स के उसकी मार्केट में इतनी ज्यादा डिमांड हो, डिमांड मीन्स के उसको खरीदने वालों की तादाद इतनी ज्यादा हो कि हमारे बिजनेस पे हमें सेल्स जल्दी आए। अब डिमांड ज्यादा होने की जो मेन मतलब फायदे होते हैं वो यही हैं कि उनसे आपको सेल जल्दी आती है और उसमें अगर कंपटीशन कम हो तो बहुत ज्यादा जल्दी आ जाती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से केएसए या यूएई में प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हो। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगी कि केएसए में बेसिकली टूल्स काम नहीं करते, जस्ट एक टूल है जिसको हम इग्रो बोलते हैं। एक इग्रो टूल काम करता है केएसए में और कुछ फ्री एक्सटेंशंस हैं जिनकी हेल्प से हम प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। वो एक्सटेंशन कौन सी हैं, किस तरीके से आप उनको इंस्टॉल कर सकते हो और कैसे उनको यूटिलाइज कर सकते हो, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सेकेंडली आप यूएई की बात करें तो यूएई में ऑलमोस्ट सब टूल्स काम करते हैं, लाइक हीलियम भी काम करता है, कीपा भी काम करता है, इसके अलावा फ्री एक्सटेंशंस एंड सम जंगल स्काउट वो सब काम करते हैं। तो उनकी हेल्प से आप प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी कि यूएई और केएसए की मार्केट में आप टूल्स पे रिलाई मत करें। आप कोशिश करें कि मैनुअली हंटिंग करें।
मैनुअली चीज़ों को जज करें, मैनुअली लिस्टिंग्स को, प्रोडक्ट्स को, उसके रिव्यूज को, रेटिंग को, सेल्स को, रेवेन्यू को, ईच एंड एवरीथिंग को आप मैनुअली जो है वो फाइंड आउट करके उसको मैनुअली जो है वो सेल्स रिकॉर्ड रखें, बीएसआर रिकॉर्ड रखें। किस तरीके से वो कर सकते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम प्रोडक्ट के क्राइटेरिया को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और साथ साथ हम चीज़ों को देखेंगे कि भी इस चीज़ को आप मैनुअली कैसे देख सकते हो। टूल की हेल्प से हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हंटिंग करेंगे, लेकिन आज मैं सऊदी अरेबिया को थोड़ा टारगेट करूंगी कि सऊदी अरेबिया में अगर आप प्रोडक्ट को हंट करना चाह रहे हो तो आप किस तरीके से प्रोडक्ट हंटिंग करोगे। तो उसका सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, नो नीड टू मेंशन रेवेन्यू सॉर्टिंग नाउ ऑन। ये टूल में हम काम करते हैं, मींस के जब आप टूल की हेल्प से जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग करते हो तो वहां पे एक कॉलम आ रहा होता है रेवेन्यू का। अब उस रेवेन्यू को सॉर्ट करना मींस के उसको हाई टू लो आप रेवेन्यू को सॉर्ट आउट करते हो, मींस के जो हाई रेवेन्यू जनरेट हो रही होती है लिस्टिंग्स वो टॉप पे आ जाती हैं और जिनका रेवेन्यू कम होता है वो डाउन पे, यानी आप बैकवर्ड काउंटिंग की मिसाल ले सकते हैं, जैसे 100 to 1 हम जाते हैं या 1000 to 100 जाते हैं, तो इस सेंस में आप उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। लेकिन अब जो न्यू क्राइटेरिया है उसके मुताबिक हमें सॉर्ट आउट नहीं करना चाहिए। जो रैंडम सेल्स आ रही होती है या रैंडम रेवेन्यू शो कर रहा होता है टूल, उसको उसके साथ ही कंटिन्यू करके एनालिसिस करना है आपने, मींस के आपने किसी किस्म का जो है वो उसको सॉर्टिंग नहीं करनी। उसके बाद फिर सेकंड ऑप्शन आ जाती है, 7 सेलर्स इन टॉप 20 हैविंग लेस देन 30 रिव्यूज। मींस के यहाँ पे अगर एक चीज को हम डिस्कस करें कि टॉप 20 जो है हैविंग लेस देन 30 रिव्यूज, आप यहाँ पे टॉप 10 भी ले सकते हो, टॉप 20 भी ले सकते हो। अब टॉप 10 से आप जब एनालिसिस करोगे तो टॉप 10 में आप एनालिसिस जो है वो टॉप 3-4 सेलर्स का करते हो। अगर टॉप 20 पे जाओगे तो वही क्राइटेरिया आपका फुलफिल होगा 7 to 8 सेलर्स पे। मींस के आप पहले जिन सेलर्स के क्राइटेरिया को मतलब हम कहते थे कि जी 4-5 या 7 सेलर्स का एटलीस्ट रेवेन्यू अच्छा होना चाहिए, तो जब आप टॉप 30 का एनालिसिस करोगे या टॉप 20 का एनालिसिस करोगे तो फिर आपकी कोशिश होगी कि टॉप 10 या टॉप 20 में जो है वो आपके पास इस तरह का मतलब आ रहा हो कि ज़्यादातर सेलर जो हैं वो मैक्सिमम जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो। तो इसमें फिर 7 सेलर्स इन टॉप 20 हैविंग रिव्यू मोर देन आर 4 मतलब रियाल जो है 4000 रियाल्स हैं। वही बात मैंने जो पहले डिस्कस की कि अगर आप टॉप 20 का एनालिसिस करते थे, 10 का एनालिसिस करते थे, तो आप कहते थे कि एटलीस्ट 5 to 7 सेलर्स का रेवेन्यू अच्छा हो। लेकिन जब आप 20 सेलर्स का करोगे तो आपकी कोशिश होगी कि 20 में से एटलीस्ट 7 to 10 सेलर्स का रेवेन्यू जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको 20 सेलर्स का जब आप एनालिसिस करोगे तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल ऐसे ही है कि पहले आप टॉप 10 सेलर्स का करते थे तो क्राइटेरिया पे रेवेन्यू फुलफिल करने के लिए आपके पास जो है वो कम सेलर्स होते थे। जी तो नेक्स्ट है कंपेटिटर प्राइसेस शुड बी बिटवीन 39 to 79 रियाल्स। तो इसमें प्राइस रेंज बहुत मैटर करती है। पहले ये था कि हम कम प्राइस के साथ भी चले जाते थे, मींस के उसमें हमने देखा था कि क्लासेस में या वैसे कि हम 4-5 पाउंड की प्रोडक्ट को भी लॉन्च कर देते थे यूके में, एंड इसी तरह अदर मार्केट्स में यूएसए में भी कर लेते थे। लेकिन अब अमेज़न की फीसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी हैं और हमें मार्जिन्स बहुत कम आते हैं। दैट्स वाई कोशिश करें कि हमेशा अगर यूके मार्केट में आप करना चाह रहे हैं तो आपकी प्राइस रेंज जो है वो 11 to 15 से कम ना हो, और मैक्सिमम के साथ अगर आप जाना चाह रहे हो तो रिकमेंडेड है कि 70 to 80 पाउंड के मिड में जो है वो आप अपनी प्रोडक्ट को कर सकते हो। इसी तरह यूएस डॉलर्स में भी अकॉर्डिंग टू योर बजट होता है, लेकिन कोशिश करें कि मिनिमम आप $15 से कम वाली प्रोडक्ट में मत जाएं। इसी तरह रियाल्स में अगर हम डिस्कस करें
या दुबई की करेंसी में डिस्कस करें तो आप 25 to 30 या 39 जैसे यहाँ पे है, और 40 रियाल है, या अकॉर्डिंग टू योर बजट, लेकिन आप 20 या 25 रियाल की प्रोडक्ट के साथ भी जा सकते हैं, और मैक्सिमम आप इसको 80 to 100 भी कर सकते हैं। तो ये इसलिए प्राइस रेंज का आइडिया दिया जा रहा है कि आपको मार्जिन्स निकालने में जो है वो ज़रा आसानी रहे, क्योंकि कम प्राइस में जब आप जाते हो तो उसमें आपके मार्जिन्स भी कम होते हैं, और आपको प्राइवेट लेबल के लिए जो है वो पीपीसी के एक्सपेंसेस निकालना और उसको फुलफिल करना, और अदर एक्सपेंस समटाइम जो मिसलेनियस किस्म के एक्सपेंसेस हो जाते हैं उनको निकालना मुश्किल हो जाता है। दैट्स वाई इसलिए रिकमेंडेड है कि आप हमेशा अच्छी प्राइस के साथ जाएं। उसके बाद फिर बीएसआर कंसिस्टेंसी क्या होती है? बीएसआर, सबसे पहले तो बहुत से लोगों को बीएसआर के बारे में तो पता होगा। बीएसआर होता है बेस्ट सेलर रैंक, मींस के जब आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हो और न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट होती है तो उसका बीएसआर जो है वो आप ये समझ लें कि लाखों की फिगर में होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि अब एक मार्केट में आप चले जाते हो तो वहां पे अगर फिजिकल मार्केट को आप अप्रोच करो या फिजिकल मार्केट को आप विजिट करो, जब एक न्यू शॉप खुलती है तो ना ही उसके पास जो है वो ओल्ड कस्टमर्स होते हैं, जस्ट न्यू विजिटर्स होते हैं, और उन विजिटर्स में भी ज़रूरी नहीं है कि उनकी सेल जो है वो सेल कन्वर्जन हो। तो अभी उनकी मतलब एक पीआर कह लें या अच्छा सेलर कह लें, इस किस्म की कोई उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती, या उसको मतलब अवेल करने के लिए बीएसआर बेस्ट सेलर बनने के लिए उनको बहुत स्ट्रगल करनी होती है, अपना एडवर्टाइजमेंट करनी होती है, अपने कस्टमर्स को रिपीटेड कस्टमर्स बनाना होता है, क्वालिटी को बेहतर करके फिर उन्होंने अच्छा सेलर बनना होता है। तो वो अगर हम उस अच्छे सेलर को बेस्ट सेलर कह सकते हैं। इसी तरह ऑनलाइन बिजनेस में, अमेजोन के बिजनेस में बेस्ट सेलर रैंक वो होता है जो आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम जब उसकी लिस्टिंग रैंक करना शुरू कर देती है, उसकी प्रोडक्ट सेल होना शुरू हो जाती है, उसके पास रिव्यूज आ जाते हैं, रेटिंग अच्छी होती है, और उसकी सेल्स वेलोसिटी जो है वो काफी अच्छी होती है, तो वो उसका रैंक अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो उस रैंक को हम बीएसआर यानी बेस्ट सेलर रैंक बोला जाता है। तो ये जैसे जैसे समझ लें कि बैकवर्ड काउंटिंग की सेंस में ले लें कि जैसे जैसे ये वन, जैसे फर्स्ट पोजीशन होती है तो वन होता है, सेकंड होती है तो टू होता है, थर्ड पोजीशन पे थ्री होता है, तो इसी तरह बेस्ट सेलर रैंक जो है वो वन के जैसे जैसे हम करीब होते जाएंगे तो बेस्ट सेलर रैंक अच्छा होता जाएगा। तो टॉप थ्री सेलर्स की जो है वो रिव्यूज शेल हैव कंसिस्टेंटी और बीएसआर, जो मींस के उसके रिव्यूज अच्छे मुसलसल बढ़ रहे हो, कंसिस्टेंसी हो, उसके बीएसआर में कंसिस्टेंसी हो। बीएसआर कंसिस्टेंस मींस कि उसका बीएसआर अगर फ्लक्चुएट कर भी रहा है तो एक अच्छे बीएसआर जैसे 1 to 10 के दरमियान फ्लक्चुएट कर सकता है, और इसके दरमियान मतलब बीएसआर का कंसिस्टेंस रहने का मतलब ये है कि उसको सेल्स मुसलसल आ रही हैं। ये सेल्स की एक वेरिफिकेशन है कि अच्छा बीएसआर अगर मेंटेन रहता है, उसका बीएसआर एकदम से अच्छा हो जाना और डाउन हो जाना, क्योंकि अगर एक दिन में आपको 7 सेल्स आ गई और अगले दिन आपके 0 सेल्स हैं, और फिर सेकंड थर्ड डे फिर 0 सेल्स हैं या 2 सेल्स हैं, तो आपका बीएसआर रैंक गिरना शुरू हो जाता है। तो आपने इस प्रोडक्ट में बीएसआर को देखना होता है, बीएसआर की कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी देखने का मकसद यही है कि अगर बीएसआर प्रॉपर मेंटेन है तो मींस उसको डेली सेल्स आ रही हैं, और उसको अगर डेली सेल्स आ रही हैं तो मींस के प्रोडक्ट अच्छी है। तो ये सारी चीजें देखनी है। इसके बाद नो मोर देन 3 सेलर्स फ्रॉम वन ब्रांड। तो एक जो है वो सेलर जो है उसके टॉप 20 सेलर्स देख रहे हो या टॉप 10 सेलर्स आप देख रहे हो, तो उसमें वही चीज आपने देखनी है कि ब्रांड डोमिनेट ना हो। मींस कि अगर एक सेलर है और वो जैसे हम कह दें कि खाड़ी है या जे डॉट है, लाइक ब्रांड है, इसी तरह अमेजोन के ब्रांड्स हैं, तो एक ब्रांड जो है वो 3 टाइम्स, 2 टाइम भी चल सकता है, लेकिन 3 टाइम जो है वो एटलीस्ट 3 टाइम से ज्यादा रिपीट ना हो। लेकिन मैं तो रिकमेंड करती हूँ कि अगर ब्रांड 2 टाइम्स भी आ रहा है तो आपने उस प्रोडक्ट के साथ नहीं जाना। अगर 2 टाइम पे आपने थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना है तो वो किस सेंस में करना है कि आपने उनकी सेल्स देखनी है अदर सेलर्स की निस्बत। अगर वो दो दफा ब्रांड जो है वो आ रहा है सेलर्स की लिस्ट में, एक ही ब्रांड 2 टाइम्स लिस्ट करके बैठा हुआ है, तो आपने उसके रेवेन्यू को देखना है।
आपने देखना है कि उसका जो रेवेन्यू है वो अदर सेलर्स की निस्बत जो है वो इक्वली सबको डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसकी दोनों लिस्टिंग्स पे भी, लाइक अदर सेलर्स के जैसे दूसरे सेलर्स ले रहे हैं 5, 7, 10, 8 इसी तरह, ना कि ऐसे कि उसकी 2 लिस्टिंग्स हैं, उन 2 लिस्टिंग्स पे जो है एक पे वो 1 लाख रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और एक पे 80,000 और बाकी सेलर्स को जो है वो 7,000, 6,000, 4,000 इस तरह का रेवेन्यू मिल रहा है। तो मीन्स के ब्रांड डोमिनेट है। आपने फिर ये खुद एनालिसिस करना है कि किस सूरत में अगर 2 टाइम ब्रांड आ रहा है या 3 टाइम आ रहा है तो आपने उसको इग्नोर करना है और किस सेंस में आपने उसको कंटिन्यू करना है। उसके बाद प्रोडक्ट शुड नॉट बी ट्रेंडी। ट्रेंडी मीन्स के ट्रेंड के हिसाब से कोई प्रोडक्ट आती है, मीन्स के फैशन में आ जाती है, सीजन के हिसाब से आ जाती है, या जैसे किसी प्रोडक्ट का कोई ट्रेंड आ जाता है तो आपने ट्रेंडी प्रोडक्ट के साथ नहीं जाना। सीजनल ना हो, मतलब गर्मी में सेल ना हो, सर्दी में उसकी सेल हो, विंटर में ना हो, समर में हो, मतलब इस तरह का आपने प्रोडक्ट देखना है जो एवरग्रीन हो, मीन्स के उसकी सेलिंग जो है पूरा साल चले। ये ना हो कि वो 6 मंथ के लिए प्रोडक्ट आपको सेल दे और 6 मंथ के लिए प्रोडक्ट की सेल जो है वो डेड हो। ऐसी प्रोडक्ट के साथ आप जा सकते हैं जिसमें आपको अगर प्रोडक्ट 9 मंथ्स अच्छी सेलिंग दे रही है और जो अदर मंथ्स हैं साल के उसमें आपको अगर वो प्राइस वो जो है सेल्स दे भी रही है तो वो सेल्स इस हद तक डेड ना हो कि आपकी सेलिंग को हम मतलब कंसीडर करें कि डेड हो गई है। मीन्स के वो फिर भी एक क्राइटेरिया होता है, जैसे गूगल ट्रेंड्स पे जाके हम देखते हैं एक ग्राफ तो 25% से अबव होता है, तो अगर उसके ऊपर ऊपर ग्राफ अप एंड डाउन हो रहा है, 9 मंथ के लिए अप है और 3 मंथ्स या 4 मंथ्स के लिए डाउन है, तो देन यू गो विद दैट प्रोडक्ट। इसी तरह एड लो प्राइस आइटम इन ऑफर्स। हाँ, इसका कैसे, ये एक बहुत अहम पॉइंट है। कैसे मार्केट और यूएई के मार्केट में, कैसे मार्केट में जैसे सऊदी अरेबिया में हम विदाउट ब्रांड रजिस्ट्रेशन जाते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है अपनी प्रोडक्ट की को जो है वो मतलब अपनी लिस्टिंग को हाईजैकर से बचाने के लिए, मीन्स को अपनी लिस्टिंग को हाईजैकिंग से बचाने के लिए, क्योंकि इस मार्केट में ब्रांड रजिस्ट्री और जो है वो बहुत महंगी है। अभी स्टार्ट में रिकमेंडेड नहीं है कि एज अ न्यू सेलर आप इसको अपने क्लाइंट्स को ये रिकमेंड करें, या खुद अगर आपके पास बजट है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो द बेस्ट है कि आप पहले ब्रांड रजिस्टर करवाएं और देन सेलिंग स्टार्ट करें। नहीं कर सकते तो 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनकी हेल्प से जो है वो आप अपनी लिस्टिंग को मी टू मीन्स अपने हाईजैकर से बचा सकते हैं कि कोई आके आपकी लिस्टिंग को मी टू ना करके और उस पर सेलिंग करना शुरू ना कर दे। तो उसके लिए ये एक अहम पॉइंट है कि अपनी प्रोडक्ट के साथ कोई ऐसी प्रोडक्ट वैल्यू ऐड कर दें एक स्मॉल सी कॉस्ट में। जैसे अगर आप 30 या 40 रियाल की प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो आप उसमें 3 to 4 या 5 रियाल की रेंज में कोई प्रोडक्ट जो है वो ऐड कर दें और एक पेयर बना दें। उससे ये होगा कि अदर सेलर्स को हो सकता है लोकल मार्केट में से जो आपने वैल्यू ऐड की है वो सेम प्रोडक्ट ना मिले, दैट्स वाई कि वो आप फिर आपकी लिस्टिंग मी टू से बच सकती है। एवरेज रेटिंग ऑफ टॉप 20 शुड बी एटलीस्ट 4.2। रेटिंग हमेशा प्रोडक्ट की अच्छी होनी चाहिए। कुछ लोग जब हंटिंग करते हैं वो रेटिंग को इग्नोर कर देते हैं या उस पर कंप्रोमाइज करते हैं। तो अगर आप अपनी प्रोडक्ट को अपने आप को लॉस से बचाना चाह रहे हैं तो मेरे नज़दीक ये बहुत अहम पॉइंट है, इसको लाजमी कंसिडर किया करें, क्योंकि रेटिंग ही आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को बताती है। और सेकेंडली आप आइडिया लगा सकते हैं रेटिंग से कि इस प्रोडक्ट के अंदर रिफंड या रिटर्न्स की क्या रेशो होगी, क्योंकि अगर हम रिव्यूज़ की के ग्राफ को देखेंगे तो हमें आइडिया होगा कि अगर रिव्यूज़ आपके हाई जा रहे हैं, रिव्यूज़ आपकी प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और रेटिंग दिन ब दिन आपकी प्रोडक्ट की गंदी होती जा रही है, मीन्स के डाउन होती जा रही है, इट्स मीन कि रिव्यूज तो आपको आ रहे हैं और सेलिंग भी आपकी हो रही है, लेकिन आपको बैड रिव्यूज आ रहे हैं और बैड रिव्यूज से आपकी लिस्टिंग और अकाउंट की हेल्थ भी डिस्टर्ब हो रही है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको रिटर्न्स और रिफंड्स आना शुरू हो जाएंगे। तो जो आप अपनी प्रोडक्ट की हॉट सेलिंग की वजह से रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट कर रहे होते हैं वो आपके रिटर्न्स और रिफंड्स की वजह से जो है वो वेस्ट हो जाता है। इसी तरह प्रोडक्ट वेट जो है वो भी बहुत मैटर करता है। प्रोडक्ट वेट नो डाउट कि हम ये नहीं कि आप ज़्यादा वेट वाली प्रोडक्ट को नहीं कर सकते,
मार्जिन पे भी डिपेंड करता है, आपके मतलब बजट पे भी डिपेंड करता है। और इसके अलावा आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप जस्ट वेट को मत देखें, आप वॉल्यूम को भी प्रोडक्ट की देखें। कुछ लोग जस्ट 1.5 kg जी वेट तो काफी, 1 kg वेट है जी बस ठीक है। अब मैं यहाँ पे मिसाल ले लेती हूँ कि पैम्पर्स का पैकेट है एक, जैसे बच्चों के पैम्पर्स का पैकेट ले लें आप, या टिश्यू रोल का एक पैक होता है। इसी तरह की और बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं जिनका वेट तो आपको कम मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप उसकी एफबी फीसिस को देखना शुरू करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि अमेज़न बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा है, ये शिपिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो वो क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमेशा शिपिंग पे आपको या अमेज़न आपको वॉल्यूम वेट पे चार्ज करता है कि जितना प्रोडक्ट का वॉल्यूम होगा, अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो वो आपको वॉल्यूम पे चार्ज करेगा, अगर आपका वेट ज़्यादा होगा प्रोडक्ट का तो वो आपको वेट पे चार्ज करेगा। इसके अलावा Amazon should not be more than 3 times in top 20, मीन्स के Amazon 3 टाइम्स से ज्यादा ना हो। अगर आप टॉप 20 देख रहे हैं, अगर आप टॉप 10 देख रहे हैं तो उसमें मैं कहूँगी कि एक दफा से ज्यादा ना हो। और ये प्राइवेट लेबल में हम लोग इस बात को माइंड में रखें कि Amazon अगर है तो हम उसको एक दफा भी अगर है तो उसको हम किस सूरत में इग्नोर कर सकते हैं और किस सेंस में उसको हम इग्नोर नहीं करेंगे। मीन्स कि अगर Amazon 1 या 2 टाइम्स है तो आप वही फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करोगे, जो मैंने आपको पहले एक दफा बताया है कि आपने ब्रांड को किस तरीके से जज करना है, इसी तरह आपने Amazon को भी जज करना है कि अगर वो 1 टाइम या 2 टाइम्स लिस्टिंग्स में है, खुद मौजूद है, सेलिंग कर रहा है, तो वो हाउ मच रेवेन्यू इज जनरेटेड, कि वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। अगर वो अदर सेलर्स की निस्बत 1 लाख 2 लाख जस्ट Amazon ले रहा है और बाकी अदर सेलर्स को 2-3,000 जस्ट मिल रहा है, तो ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप उस लिस्टिंग में जाएं। तो ये कुछ चीजें थी। फिर गूगल ट्रेंड्स को नजर में रखें, आप Amazon के ग्राफ को नजर में रखें। हीलियम जैसे यूएई में काम करता है तो आप हमेशा गूगल ट्रेंड्स के साथ साथ जो उसका ट्रेंड मतलब Amazon के ऊपर है, Amazon की हिस्ट्री पे देखें कि 1 ईयर में इस प्रोडक्ट की क्या जो है वो हिस्ट्री रही है, सेल्स की, बीएसआर की और रिव्यूज वगैरह की, रेटिंग की। इसके अलावा आपको जो है वो प्रोडक्ट की ये देखें कि कोई प्रोडक्ट टूटने फूटने वाली ना हो, शीशे की ना हो, क्रिस्टल की ना हो। इसके अलावा कोई ऐसी प्रोडक्ट मत करें जो गेटेड हो, मीन्स के हार्मफुल हो, टॉयज है, जैसे ब्यूटी की कुछ प्रोडक्ट्स हैं। कुछ लोग ब्यूटी की कैटेगरी में नहीं जाते जी, गेटेड है, लेकिन मैं कहूँगी कि ब्यूटी की कैटेगरीज में भी बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो अनगेटेड हैं। इसी तरह आप टॉयज में या मेडिसिन में या इस तरह की प्रोडक्ट में मत जाएं जो गेटेड होती हैं, क्योंकि एज अ न्यूबी आप उसको हैंडल नहीं कर सकते। ये नहीं कि आप उन प्रोडक्ट्स को सेल नहीं कर सकते, उन प्रोडक्ट को सेल किया जा सकता है और उसको अनगेट करवाया जा सकता है, और एक वो प्रॉपर प्रोसेस है कि किस तरीके से अनगेट करवाया जाता है, और फिर आप उसके बाद उसकी सेलिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट का हंटिंग का क्राइटेरिया था। तो जी, आज की वीडियो के लिए इतना ही। इसमें आज हमने डिस्कस किया क्राइटेरिया को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम लिस्टिंग पे जाके या प्रोडक्ट को फाइंड करके और उसको मैन्युअली जज कर सकते हैं, और किन किन चीज़ों को हमने प्रॉपरली देखना है और किन किन फ्री एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।